कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी चीज किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प हिंदी कहानी को समझने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि किस्मत बनती कैसे है और फिर बिगड़ती कैसे है। तो कहानी शुरू होती है एक भिखारी से, लेकिन ऐसा नैसा भिखारी नहीं, एक ऐसा इंसान जिसकी गरीबी की आप कह सकते हैं कोई हद ही नहीं थी। मतलब हर रोज बस पेट भरने के लिए भी उसे जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और यही वो था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यही है, क्या वाकई एक मामूली सा सिक्का किसी की किस्मत को पूरी तरह से पलट सकता है? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का जो नायक है उसका नाम है धनराज। जैसा कि हमने कहा, एक भिखारी। और हालत इतनी खराब थी कि सोचिए, वो रोज कूड़े के ढेर से अनाज के दाने बीनकर अपना पेट भरता था। बस इतनी ही थी उसकी दुनिया। और फिर एक दिन उसी कूड़े में कुछ ढूंढते हुए उसकी उंगलियों को कुछ सख्त सा लगा। क्या था वो? एक 20 पैसे का सिक्का। बस यही वो पल था, यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अब देखिए सबसे दिलचस्प बात, धनराज जो खुद भूखा था, उसने वो सिक्का अपने लिए खाना खरीदने पर खर्च नहीं किया। नहीं, उसने अपनी भूख से ऊपर रखा करुणा को, और उस एक सिक्के से खरीदा एक मोर का बच्चा। नाम रखा नीलू। बस ये एक फैसला और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। और बस यहीं से कहानी में चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। धनराज की वो छोटी सी दयालुता, उसका फल उसे कुछ इस तरह मिलना शुरू हुआ जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, नीलू कोई आम मोर नहीं था। पहले तो उसने बोलना शुरू कर दिया। फिर वो कहीं से एक शाही हीरा ले आया, जिससे धनराज की शादी एक राजकुमारी से हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने काली नाग जैसे खतरनाक सांप को हराया और पूरा का पूरा राज्य अपने मालिक को तोहफे में दे दिया। मतलब एक के बाद एक चमत्कार, और धनराज की किस्मत आसमान छूने लगी। तो सोचे जरा, जो इंसान कल तक कूड़े के ढेर से दाने बीन रहा था, आज वो एक वफादार मोर की बदौलत एक महान राजा बन चुका था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे धन और ताकत बढ़ी ना, धनराज का स्वभाव भी बदलने लगा, और यहीं से कहानी ने एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया। फर्क देखिए, कितना बड़ा फर्क है। जब धनराज भिखारी था, तब वो अपने हिस्से का थोड़ा सा अनाज भी नीलू के साथ बांटकर खाता था। और अब राजा बनकर वो ऐशो आराम में इतना डूब गया कि ये बात ही भूल गया कि ये सब दौलत, ये सब शानो शौकत आई कहां से थी। और फिर वो दिन आया जब नीलू बहुत बीमार पड़ गया। ये कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। धनराज के असली चरित्र की परीक्षा, उसकी कृतज्ञता की परीक्षा। तो क्या किया धनराज ने? कैसे चुकाया उसने उस मोर का कर्ज जिसने उसे भिखारी से राजा बना दिया था? उसका जवाब इतना क्रूर और दिल तोड़ने वाला था कि सुनकर यकीन नहीं होता। जब दरबारियों ने उसे बताया कि नीलू बीमार है, तो धनराज ने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे जानवर ही तो है, उसे लाल बाजरे का दलिया दे दो। सोचिए, वही मोटा अनाज जो घोड़ों को खिलाया जाता था। और जब बताया गया कि नीलू की हालत और बिगड़ रही है, वो कुछ खा नहीं रहा, तो राजा का गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाया, पसंद नहीं है तो ना खाए, मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में नीलू मर गया, लेकिन बीमारी से नहीं, अपने मालिक के इस धोखे से, टूटे हुए दिल से। और धनराज का आखिरी हुक्म, वो तो और भी दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, इस मोर की लाश को कुएं में फेंक दो। कहते हैं ना, अहंकार और एहसान फरामोशी की कीमत चुकानी ही पड़ती है। और धनराज के लिए वो कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। और आया भी कैसे? बहुत जल्दी और बहुत भयानक तरीके से। सिर्फ एक रात, और एक ही रात में सब कुछ पलट गया। रानी मंदाकिनी ने अपने पिता को सब बता दिया। नीलू के शरीर को कुएं से निकाला गया और पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। और उसी रात रानी ने सपना देखा कि वो अपने मायके में है, और जब आंख खुली तो वो सच में वहीं थी। और राजा धनराज, उसने सपना देखा कि वो वापस भिखारी बन गया है, और जब उसकी आंख खुली तो सपना सच हो चुका था। किस्मत का पहिया
पूरा घूम चुका था। नीलू के दिए हुए सारे तोहफे एक एक करके सब वापस ले लिए गए और धनराज ठीक वहीं पहुंच गया जहां से उसने ये सफर शुरू किया था, वापस कूड़े के ढेर पर दाने बीनते हुए। और उस एहसान फरामोश राजा का अंत हुआ गरीबी में, कमजोरी में और सिर्फ गहरे पछतावे में। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और समृद्धि के बीच क्या रिश्ता है? क्या जो कुछ हमें मिलता है उसे संभाल कर रखने के लिए शुक्रगुजार होना वाकई जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।